बकरी पालन में आप कितने सफल हैं यह आपके फार्म के बच्चे बताते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे फार्म पे जो बकरी के बच्चे दिए, 4 यहाँ पे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा वहां पे, एक वहां पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो बच्चे बताते हैं कि आप फार्म में सफल हैं कि नहीं है। अभी नए बच्चे हमारे फार्म पे दो या चार और एक वो 5 बच्चे फार्म पे हमारे नए आए हैं और यह पहले के बच्चे हैं। तो बकरी पालन में आप सफल नहीं है, बच्चे नहीं बच रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण है जो आपको पता नहीं है। और देख रहे हैं सभी बकरियों को, और ग्रोथ एवरेज है सभी का, क्योंकि बकरी बहुत मोटी हो जाती है आपके फार्म पे, तो आपके फार्म पे महिला बकरी की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको अगर आप अपनाते हैं तो आपके फार्म पे भी बच्चे बचेंगे और साथ में बकरी पालन में आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि लास्ट तो आप बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए सभी बकरियां हमारे पास यहाँ पे खा रहे हैं, कुछ बैठी हुई है, धूप हुआ है। और मैं दिखा दो, हा 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 हा। देखिए ये सभी बकरियां आ रही हैं और सभी का यह ग्रोथ आप देख सकते हैं, ठीक है। एवरेज है, सभी माइल्ड है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बहुत दुबली नहीं। ये बच्चे हैं, पठिया है, उठ 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 उठ, देख लीजिए ये बच्चे हैं। तो बकरी पालन में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं बच रहे हैं, इसका 2 मेन रीजन है। एक तो आपके पास नाले नहीं है, बिना जानकारी का आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप नुकसान के 100% जिम्मेवार होंगे। बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं, कहते हैं सर हमको 20 बकरी से बकरी पालन करना है। उनको ये नहीं पता है कि हमको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। जब आपको यही नहीं मालूम है खिलाने पिलाना कैसे है, तो बकरी पालन कैसे करेंगे। यह बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बकरी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कौन सी दवा देनी है। बिना जानकारी का बकरी पालन आपको पूरी पूंजी बर्बाद करने के बराबर है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, आपको कहीं ना कहीं से जानकारी लेना पड़ेगा, और बिना जानकारी का बकरी पालन कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। मेरे पास लोग फोन करते हैं, सर इसका पत्ता खिला सकते हैं, या चारा खिला सकते हैं, ये चारा खिला सकते हैं, कौन सा दाना खिलाएं, कौन सा दवा दें। अब आपको ये नहीं पता है बकरी को बुखार है, कौन सा दवा देना है, बकरी को दूध कैसे बढ़ाना है, तो आप लाभ में तो होगा ही नहीं, आपका लाभ होना एकदम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो आप बकरी पालन में लॉस में नहीं जाएंगे। उसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बकरी पालन कर रहे हैं कहीं ना कहीं से जानकारी ले लीजिए। दूसरा चीज, जब आपके पास जानकारी नहीं है तो बकरी आप गलत खरीद लेंगे। मैं पहली बार जब बकरी खरीदा था, शुरू में जब शुरू किया था फार्म, तो वहां पे गलती हमसे ये हो गई थी, सही बकरी हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत बदमाश है, कूद कर बाहर आ जाता है हेल्दी होने की वजह से। तो सही बकरी नहीं लिए थे, तो कुछ बकरी के पास दूध नहीं था, कुछ बच्चे जो दे रही थी वो बच्चे बच नहीं रहे थे, मर जा। लेकिन इस बार के जो बच्चे आ रहे हैं सभी हेल्दी आ रहे हैं, स्वस्थ आ रहे हैं। अभी हमने इसको अंदर डाला था, अभी ये बाहर आ गया है। देखिए जब बच्चा आपके फार्म पे एक्टिव रहेगा तो कूदेगा, फानेगा, इसमें निकल जाता है बच्चा, डायरेक्ट यहाँ से जंप करके इस पे आ जाता है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अभी हमने डाला दोबारा। तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए। खिलाने पिलाने की बात है तो आप ये जान लीजिए 200 ग्राम दाना पर डे एक बकरी के लिए, साथ में हरा चारा पेट भर कर। कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर बकरी कितना खाती है। देखिए बकरी को हम ओजन से नहीं खिला सकते, बकरी जितना खा ले, सूखा चारा हरा चारा कोई भी चारा हो, जितना बकरी खा ले उतना आपको खिलाना है। कभी ये नहीं सोचना कि यार बकरी कितना खाती है, बकरी को कितना खिलाएं, एक बकरी कितना खिलाएं। हमारे पास फोन आता है सर एक बकरी कितना भूसा खा जाती है, कितना किलो खा जाती है। तो हमारे पास बकरी जो है यह थोड़ा कम खाती है, अभी ये वाला बकरी है बहुत ज्यादा खाती है। तो अगर फैमिली में 5 लोग हैं आपके, तो देखें कोई ज्यादा रोटी खाता है, कोई कम खाता है, तो बकरी में भी वैसा है। तो हम ओजन करके किसी को खाना नहीं खिलाते हैं, जो बकरी जितना खा ले उतना आपको खिलाना है। आप देख लें जैसे कि आपने डाला चारा सुबह में, भूसा या सूखा चारा या हरा, उसमें कितना बच रहा है, कितना घट रहा है, तो 2-4 दिन जब खिलाएंगे तब आपको अंदाज मिल जाएगा कि यार आज हमने इस तगाड़ी से, मान लीजिए तगाड़ी है हमारे पास, तो हमने कहा कि आज एक तगाड़ी डालते हैं, तो इसमें से कितना बकरी खा ले रही है, पूरा खत्म हो जा रहा है कि बच जा रहा है, घट जा रहा है, तो अगले दिन थोड़ा बढ़ाइए, ज्यादा है तो कम कर दीजिए, बस सिंपल है। क्योंकि भर पेट खाना खिलाना बहुत जरूरी बकरी को। हरा चारा आप अगर खिला रहे हैं बकरी को तो कोशिश से करें खड़ा डालें। अभी चारा तैयार होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो खेत से काट कर लाइए, थोड़ा धूप में डाल दीजिए, उसका नमी खत्म हो जाए तो डायरेक्ट लाकर फीडर में डाल दीजिए। अब कोई लोग कमेंट करेंगे कि यार नुकसान बहुत होगा, तो फायदा बहुत करता है। खड़ा
चाप कटर में डालने से अच्छा होता है डायरेक्ट चारा डालिए आप खड़ा, वो बहुत फायदा करता है। मुझे इसका अनुभव है। हम लोग जब राजस्थान में काम करते थे, पंजाब में भी, तो वहाँ हरा चारा डायरेक्ट गाय भैंस को डायरेक्ट इतना काट कर डाल दिया जाता था, और यह काम आप भी कर सकते हैं। दूसरा, फार्म को बीमारी से बचा कर रखें, क्योंकि बकरी बीमार पड़ेगी आपकी तो दूध भी जलेगा, बच्चा भी फेंकेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी बकरी बीमार ना हो। वैक्सीनेशन समय से करें, टीकाकरण करें, और डिवार्मिंग करें, उनका मतलब पेट की कीड़े मारने की दवा दें, और हर दवा के बारे में नॉलेज रखें, और फार्म की सफाई रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं फार्म हमारा कितना क्लियर है, पूरा साफ है, क्योंकि हम लोग बकरियों को सुबह में बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल कर अंदर फार्म की सफाई कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो यह बहुत नुकसान करेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। और बकरी पालन कर रहे हैं तो इन चीजों पे आप विशेष फोकस नहीं करते हैं तो आप लॉस में जाएंगे बकरी पालन में। तो लॉस से बचने के लिए आपको यह काम जरूर करना है। ओके, धन्यवाद।